दोस्तों, पिछले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे थे कि मन का लगाव सिर्फ काम में और भगवान में होना चाहिए। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, बुद्धि से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों को त्याग कर देता है। इसलिए तू योग में लग जा, क्योंकि योग ही कर्मों में कुशलता है। यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वे इसी जीवन में पुण्य और पाप को त्याग देते हैं। वो सिर्फ कर्म करते हैं और ध्यान हमेशा भगवान में लगाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तू योग में लग जा, क्योंकि योग ही कर्मों का खुशहालपन जीवन है। इसमें लगा रहेगा तो तू कभी दुखी नहीं होगा। दोस्तों, बुद्धि योग का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ईश्वर या परमात्मा में मन को स्थिर करके निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना। और हाँ, इसे ही योग कहते हैं। यानी जो ज्ञानी और पंडित जन होते हैं वे इसी जन्म में अपने मन को भगवान में स्थिर करके परमानेंटली जन्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण आगे बताते हुए कहते हैं कि जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को तर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। यानी जिसका भी बुद्धि दुनिया के कोई भी वस्तु से मोहित नहीं होता, कोई भी वस्तु उसको लुभा नहीं पाती, तो उसको उसी समय से सुने हुए और सुनने में आने वाली सभी सांसारिक सुखों से वैराग्य प्राप्त हो जाता है। अगर आपको इस संसार की कोई भी वस्तु लुभा नहीं पाती, तो आप भी वैराग्य को प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों, वैराग्य का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सांसारिक वस्तुओं, मोह माया, इच्छाओं और इंद्रिय सुखों के प्रति लगाव को छोड़ देना ही वैराग्य है, न कि संसार की वस्तुओं से मोहित होना। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे पार्थ, जिस समय पुरुष मन में स्थित सब कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, तो उस समय वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। दोस्तों, स्थित प्रज्ञ का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसकी बुद्धि हर परिस्थिति में स्थिर, शांत और अटल हो गई हो, जो सुख दुख में, लाभ हानि, मान अपमान जैसे द्वंद्वों से अप्रभावित रहता है और अपनी सभी इच्छाओं का त्याग कर आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। यानी जो व्यक्ति अपने मन के सभी कामनाओं को छोड़ देता है और आत्मा से ही आत्मा में खुश रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। यानी शांत और संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति कहते हैं। सोच कर देखिए, क्या आपका मन शांत है? क्या आप भी सुख दुख और लाभ हानि जैसे परिस्थितियों में अपने मन को शांत और संतुष्ट रखते हैं? अगर ऐसा है तो आपका मन नियंत्रण में आ गया है, और नहीं है तो आपको नियंत्रण में लाना पड़ेगा।